हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 001 जिसका नाम कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, उसका हम ब्लॉक 2 का यूनिट 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें सभी को पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। द थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व इन ए पर्सन एफर्ट to remove obstacles in the way to achieve the goal state is called the problem solving। कि हम सबका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हमें क्या होता है कि उसको जब हम अचीव करने के लिए हमें जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व, वो सब मिला के क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ताकि जो रास्ते के जो ऑब्स्टिकल्स हैं हम उनको ओवरकम कर सकें, वो क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। या इसको सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू स्टेट ऑफ डिज़ायर फॉर रीचिंग ए डिज़ायर्ड गोल। जो हम अपना कोई गोल बनाते हैं उसको कैसे अचीव करते हैं, कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरह के एफर्ट्स लगाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं, डेट इज कॉल्ड आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स। एंड सच ए प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग, इन टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ एज वेल एज इन सॉल्विंग सिंपल रूटीन प्रॉब्लम। हम अपनी डे टू डे लाइफ की जो सिंपल रूटीन प्रॉब्लम उनको भी सॉल्व करते हैं। और उसमें क्या होता है, कौन सा होता है जो कि हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, जिसमें हम क्रिटिकली हमें थिंकिंग होती है, हमारी बहुत हर तरह से हमारे को सोचना पड़ता है। उन सबको हम क्या कहते हैं, ये उसको भी वो जो प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही इन्होंने कहा है। अब क्या टर्म्स, इसके लिए कौन कौन टर्म्स होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेन होती हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट का मतलब कि जो एक प्रॉब्लम हमारे सामने होती है, दैट इज आवर ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट। स्टार्टिंग में जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिंस विद ए सर्टेन ओरिजिनल स्टेट कॉल्ड थी इनिशियल स्टेट ऑफ ए प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी क्या होती है, उसकी इनिशियल स्टेट या ओरिजिनल। देन कम टू गोल और एंड स्टेट, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं उसको हम सॉल्व करके जो हमारी जो एंड है सोल्यूशन तक पहुँचते, डेट इज अबाउट दी गोल और एंड स्टेट। एंड दिस इज व्हाट विल बी रीच्ड इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। द गोल स्टेट इज व्हाट इज डिजायर्ड बाय द पर्सन। हर कोई चाहता है जो उसको जो प्रॉब्लम फेज में से निकलता है कि जो उसको है फाइनली जो है उसको सोल्यूशन उस चीज़ का मिल जाए, डेट इज अबाउट द गोल स्टेट। देन उसमें क्या है कि द पर्सन कंसर्न विथ हु इज विद द इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम एंड वांट्स टू रीच द गोल पुट इन एफर्ट्स टू रीच द, वो अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट्स लगाता है ताकि वो उस गोल तक पहुंच जाए। और देयर में बी ऑब्स्टिकल्स टू रीच द गोल विच विल हैव टू बी ओवरकम। जो रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, जो हर्डल्स आती हैं, उनको ऑब्स्टिकल्स को उसको क्या है ओवरकम वो करता है। नेक्स्ट है पर्सन ऑपरेटर। और पर्सन ऑपरेटर क्या होगा, जो उस चीज़ को सॉल्व करता है। दिस रेफर्स टू ए पर्सन हु इज इन द इनिशियल स्टेट एंड स्ट्राइव्स टू अचीव द गोल और एंड स्टेट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन स्किल and techniques which would facilitate overcoming the obstacle and reaching the goal state। यानी जो पर्सन होता है जो उसको सॉल्व करता है, ऑपरेटर होता है, वो जो कि गोल स्टेट तक पहुंचना चाहता है उसके लिए वो कितने एफर्ट्स करता है, कितने स्किल्स को यूज़ करता है, वो कौन सी टेक्निक्स लगाता है ताकि जो रास्ते में आने वाले जो हर्डल्स हैं ऑब्स्टेकल को वो दूर कर सके। तो वो सारा क्या वो मेन जो होगा वो सब्जेक्ट जो होगा दैट इज विल बी पर्सन और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मैनिपुलेट्स द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम इंटरनली विद द हेल्प ऑफ सम ग्लोबल और पर्सनल सिंबल और विजुअल इमेज। हर तरह से वो जो है ग्लोबली भी पर्सनल सिंबल का मतलब कि हर तरह के फार्मूलाज जो है, या अगर कोई मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ करेगा, विजुअल इमेजेस हैं, हर तरह से मतलब कहने का मतलब कि डिफरेंट तरीके से जो है ताकि वो जो प्रॉब्लम स्टेट जो है वो गोल स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। देन प्रॉब्लम स्पेस, इसमें क्या होता है जो इनिशियल जो हमारी स्टेट होती है वो, और जहाँ पे हम गोल स्टेट जो हमारा सॉल्यूशन स्टेट होती है, जो उसके बीच में हमारे को क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्या क्या हमारे को जो इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन होता है, जो ऑपरेटर होता है, वो कैसे कैसे जो बीच में जो एक जो जिसको बोलते हैं रास्ता, जिसको बोलते हैं वे, कैसे उसको अचीव करते हैं, डेट इज आवर प्रॉब्लम स्पेस। इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट एंड द ऑपरेटर कंबाइंड टू फॉर्म द प्रॉब्लम स्पेस। द प्रॉब्लम स्पेस क्या होता है, इंक्लूड्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा रिक्वायर्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर। ए सक्सेसफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्पेस वुड रिक्वायर कोहेरेंस चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए, कैसे वो एक के बाद उसको एफर्ट्स करेगा, एंड रिलेशनशिप टू बैकग्राउंड, जो उसके पास ऑलरेडी जो अचीव उसको नॉलेज है उसके साथ उसको क्या है जो अब वो नॉलेज जो कर रहा है, और जो पहले की उसके ऑलरेडी जो नॉलेज है उसकी हेल्प कैसे लेता है, उनको कैसे कोरिलेट करता है। एंड कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्पेस रेफर्स टू कनेक्टिंग द एलिमेंट्स इन ए मीनिंगफुल मैनर। कैसे वो अपनी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग बेस को वो कैसे कोरिलेट करता है, कनेक्ट करता है सबको आपस में
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सारा हमारा क्या होगा प्रॉब्लम स्पेस जिसको हम बोलते हैं। सक्सेसफुल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो रिक्वायर्स अ क्लोज कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो है किस तरह से हम लोग जो है इनिशियल स्टेट से लेकर जो हम गोल स्टेट तक पहुंचते हैं, तो बीच का जो सारा रास्ता हम कहते हैं उसको वे जो जिसको बोलते हैं कैसे उसको पास करते हैं, वो सारा जो स्टेप बाय स्टेप इज आवर प्रॉब्लम स्पेस। कम टू रूल्स, ये भी बहुत जरूरी है कि रूल जो होते हैं जो हमारे को प्रॉब्लम तक से हमारे को गोल स्टेट तक पहुंचाते हैं, हमें कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मोर स्पेसिफिकली इट मे बी स्टेटेड दैट द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर बिगिंस विद एन ऑब्स्टेकल और डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट में। जो ओरिजिनल स्टेट होती है और जो गोल स्टेट के बीच में कहीं हमारे को कई सारे जो है ऑब्स्टेकल्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। द गोल इज डिजायर्ड बाय द पर्सन और ऑपरेटर्स इन द सिचुएशन दैट हैज़ सम प्रॉपर्टीज डिफाइंड बाय द ऑपरेटर। जो हो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कुछ रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम जो है हमें कोई हम कहते हैं कि हमारे को कोई नई रेसिपी बनानी है खाने, हम अपनी डे टू डे लाइफ से लेते हैं कि हमारे को कोई जो है नई कोई चीज़ बनानी है और हमें उसको बनाना नहीं आता, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि अगर आज हम घर में ये बनाते हैं तो देखते हैं करके। तो उसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, हर तरह का एफर्ट्स करेंगे उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम जो है उस वहाँ तक जो गोल्स हमारे प्रॉब्लम स्टेट का है, जो हमारे को इनिशियली जो चीज़ हमें बनानी है उसके लिए हम हर तरह का हमें हर चीज़ जो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए हम उनको यूज़ करेंगे। फाइनली जो गोल स्टेट तक पहुँचने के लिए हमारे को जो डिफरेंट हमारे एफर्ट्स होंगे वो हमारी क्या होगी प्रॉब्लम स्पेस होगा। और रूल्स उन्हीं उसी एक सर्टेन उनको ध्यान में रखते हुए ही हम उस रेसिपी को बनाएंगे, उस चीज़ को हम बनाएंगे, वो हमारे क्या होंगे रूल्स। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर मे बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कोहलर्स एक्सपेरिमेंट विद चिंपैंजी। इन वन एक्सपेरिमेंट कोहलर पुट ए हंग्री चिंपैंजी इन ए क्लोज्ड केज। इन्होंने क्या किया था, एक पिंजरे के अंदर केज के अंदर एक चिंपैंजी जो कि बहुत भूखा था उसको उसमें बंद कर दिया था। ऊपर की तरफ एक तरफ रूफ की जो पिंजरा का जो केज था उसके रूफ के ऊपर इन्होंने कुछ बनाना जो है हैंग कर दिए थे। अब इसको क्या क्या है उसमें एंड 3 बॉक्सेस ऑन द फ्लोर, साइड में उस केज के अंदर 3 बॉक्सेस रखे थे। अब उसको जो चिंपैंजी को अपनी क्योंकि भूखा था वो, तो उसको उन जो बनानास था उनको उसको लेना था। अब उसने क्या किया, बहुत उसने जब एफर्ट्स पे एफर्ट्स दिए तो उसने फिर क्या किया, वो बॉक्स उठाए और उनको जो है उनको ले लिया खाने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो है पर्सन कौन है, ऑपरेटर कौन है, जो चिंपैंजी है। अब जैसे मैं इसको आपके बोर्ड के बारे बताती हूँ कि कोहलर पुटे हंग्री चिंपैंजी, ऑपरेटर हो गया वो, इट ए क्लोज केज विद बनानास हैंगिंग फ्रॉम ए रूफ। रूफ क्या हो गया हमारे गोल स्टेट, वहाँ पे जहाँ पे बनाना टंगे हुए, एंड 3 बॉक्सेस ऑन द फ्लोर। इट शुड बी नोटेड दैट चिंपैंजी कैन कम क्लोजर टू द बनानास ओनली बाय पुटिंग ऑल द 3 बॉक्सेस टुगेदर इन वर्टिकल। जब वो तीनों बॉक्सेस को उठा के और वर्टिकल फॉर्म में लगाएगा तभी तो उस पर चढ़ के वो बनाना को ले पाएगा। तो इन कोहलर का एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आफ्टर ए सीरीज ऑफ इररेलेवेंट बिहेवियर, जब काफ़ी उसने एफर्ट्स किए, उसका दिमाग शुरू में नहीं चला, काफ़ी उसने इररेलेवेंट एफर्ट्स किए, तो उसमें क्या हो गया, चिंपैंजी सडनली सॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस द, सडनली उसको जब लगाया उसने और उस पर चढ़ के उसने फाइनली जो है वो बनानास जो थे वो उसने ले लिए। तो सच सडन सोल्यूशन द प्रॉब्लम रिजल्टेड फ्रॉम द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, जो अंदर से उसको जो इनसाइट जिसको बोलते हैं एकदम से उसको जो क्लिक हुआ कि ऐसे करना है, एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विच वॉज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन द चिंपैंजीज अनकॉन्शियस एंड इज टर्म बाय द इंसाइट। इसको हम इंसाइट कहते हैं, एकदम से उसको जो हुआ जो कि हमें ऐसे करने से जो है मुझे बनाना मिल जाएगा। ये हमने जो इंसाइट के बारे में हमने इसके जो अर्लियर वीडियो थी उसमें भी पढ़ा था कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमने वो किया था, कैसे क्रिएटिविटी को हम कैसे करते हैं, उसमें भी हमने इनसाइट के बारे में पढ़ा था कि जो क्रिएटिविटी के लिए हम पहले जैसे हमने किया था स्टेजेस के अंदर, प्रेपरेशन स्टेज की थी, फिर हमने इंक्यूबेशन किया था, फिर हमने इल्यूमिनेशन किया था कि कैसे एकदम से हमारे को इंसाइट होती है कि ऑल ऑफ ए सडन कि हम क्या जो सोल्यूशन होता है हमारे दिमाग में कैसे आता है। फिर हमने क्या किया था स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन। तो वही है इसके अंदर यही कही कैसे चिंपैंजी को एकदम से इंसाइट हुआ और उसने वो फाइनली जो है बनाना जो है खा लिए ले लिए। देन टाइपोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है कितनी तरह की होती है, एक होती है वेल डिफाइंड, एक होती है इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है, जो कि प्रॉब्लम क्या होता है जो एकदम डिफाइंड होती है। ए प्रॉब्लम इज वेल डिफाइंड इफ दे डेफिनेबल एंड इनिशिएट स्टेट, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये उसकी इनिशियल स्टेट है और ये उसकी गोल स्टेट है, यानी और डेफिनेट नंबर ऑफ ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होते हैं हमारे फिक्स होते हैं, और प्रॉब्लम जो है वेल आइडेंटिफाइड होती है। वो अब क्लियर होती है, उसके रूल्स एकदम क्लियर होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारी वेल डिफाइंड, जो आराम से
जो हर चीज़ की एकदम क्लियर होती है। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने कहा कि जो है द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चिंपैंजी इन द कोलर एक्सपेरिमेंट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वेल डिफाइंड। उसके सामने केस था, वो खुद था जिसने ऑपरेटर, और उसके सामने गोल स्टेट भी थी और इनिशियल स्टेट भी थी, जिसमें गोल स्टेट हमारी क्या थी, बनाना थे। इनिशियल स्टेट क्या थी उसके अंदर, कि जहाँ पे वो उस केज में बंद था और उसको वहाँ तक पहुँचना था, और जो खुद ऑपरेटर वो जो है चिंपैंजी वो खुद हो गया। इल डिफाइंड में क्या होता है, जहाँ पे वन और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम स्पेस आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, जो कि पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होते जो हर चीज़ में। उसमें क्या होता है कि जिसमें क्रिएशन ऑफ ए पेंटिंग इज ए यूनिक एग्जांपल ऑफ इल डिफाइंड। अब कुछ का रूल नहीं पता, हमने कोई पेंटिंग बनानी है उसके साथ तो मेरे को रूल पता ना, उसका हमें स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो होता है जिसमें क्या होता है, हर चीज़ जो है वेल डिफाइंड नहीं होती, इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट जो है डिफाइंड नहीं होती, वो क्या होती है हमारी इल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर डिटरमिनिंग रिलेशनशिप अमंग सेवरल एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम के सेवरल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे उनको मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक द एनालॉजी ऑफ ए प्रॉब्लम इन विच द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फाइंड अ स्ट्रक्चर इन सम एलिमेंट्स विद क्लियरली डिफाइंड रूल। एग्जांपल इन्होंने कहा बर्ड टू स्काई एज फिशेस टू वाटर। उसमें क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर वो उनको कोरिलेट करता है, उनको मैच करता है, उनको कोई एनालॉजी ढूंढता है। जैसे कि है बर्ड टू स्काई, जो बर्ड्स होते हैं स्काई में रहते हैं, फिश होते हैं वो वाटर में रहती है। इस टाइप में क्या होता है, एकदम क्लियर है कि वो कैसे वो मैच करता है, कैसे वो एनालॉजी देखकर, और फिर कहता है कि जो अगर कोई उसको कोई क्वेश्चन मिलता है तो खुद कह सकता है कि वो अगर बर्ड होगा तो स्काई में जाएगा और फिश होगी तो वाटर में। तो सॉल्विंग एनालॉजी प्रॉब्लम रिक्वायर 3 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव स्किल। इसलिए क्या होता है, 3 तरह की कॉग्निटिव स्किल की इन्होंने बात की है। फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूट डिस्कवरी, कि वो एट्रीब्यूट बेस पे के ढूंढेगा कि उनमें क्या आपस में एट्रीब्यूट्स हैं। प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, अपनी जो प्रीवियस नॉलेज के बेस के ऊपर कि उनको इन्फॉर्मेशन को कैसे वो एनकोड करता है, कैसे लेगा, कैसे परसीव कर रहा है उसको, कैसे वो स्टोर कर रहा है, फिर जब वो स्टोर होने के बाद उसको जरूरत पड़ती है कैसे वो रिट्रीव करता है। तो ये हमने पढ़ रखा है इसी में। तो इसमें क्या है कि ये एनकोडिंग हो गया। एंड प्रोसेस ऑफ, अब इन दोनों के बेस के ऊपर प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनकोडेड एट्रीब्यूट, जब हमने एट्रीब्यूट के बेस के ऊपर और जो हमने एनकोडिंग की है, इन दोनों का मिला के क्या होता है, वो उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट देखता है जिसके बेस पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर फाइंडिंग अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर द इनिशियल स्टेट एंड द गोल स्टेट। इन्होंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें टावर और हेनोई का है, जिसमें क्या है इनिशियल स्टेट में, जैसे इन्होंने एक दिखा रखा है, इसको टावर ऑफ हेनोई कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो 3 पीसेज आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें सीक्वेंस भी यही रखना है, और कैसे वो जो इनिशियल स्टेट से जो गोल स्टेट में इन्होंने C नंबर पे दिखा रखा है वहाँ तक पहुँचना है, जिसमें आपको सीक्वेंस भी चेंज नहीं करना है। ऊपर छोटा आएगा, बीच में मीडियम आएगा, सबसे नीचे सबसे बड़ा आएगा, उसी सीक्वेंस में करना है। कोई भी आगे पीछे सीक्वेंस नहीं होनी है, कोई ऑर्डर जो है चेंज नहीं करना। तो आप कैसे वहाँ पे पहुँचोगे, एट द इनिशियल स्टेट देयर 3 डिस्क प्लेस्ड इन द पैक ए, और ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू मूव ऑल द 3 डिस्क on the pack C, and rules of the game are that only one and top disk can be moved at a time and the bigger disk cannot be placed over the smaller one। वही कि जो उनका जो सीक्वेंस है उनको हम चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार में क्या है, एक ही ओनली वन एंड टॉप डिस्क कैन बी मूव, जो सबसे ऊपर वाली है, एक बार में हम उससे कोई हिला सकते हैं, और हम कैसे गोल स्टेट तक पहुँचेंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल दिया है। आगे प्रॉब्लम्स ऑफ अरेंजमेंट। प्रॉब्लम्स ऑफ अरेंजमेंट क्या होती है, रिक्वायर्स द ऑपरेटर टू रीअरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरियन, कि वो कैसे अरेंज करेगा प्रॉब्लम को, उसके बारे में कि किस बेस पे करेगा वो, जिसके अंदर कुछ जो है क्राइटेरिया के बेस पे जो है प्रॉब्लम को हम अरेंजिंग, जैसे हम कहते हैं कि हमारे एग्जाम में भी आता है कि किस टाइप से कोई जो है सीक्वेंस वाले आते हैं, कि या कोई हमें कोई स्कैटर्ड वर्ड्स आते हैं, हम उनको जैसे एप्पल है, हमें अलग अलग उसमें लेटर्स में मिल रहा है तो उसको एक साथ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सम ऑफ सच प्रॉब्लम द अरेंजमेंट क्राइटेरिया से प्रीडिफाइंड होता है, व्हाइल इन अदर द ऑपरेटर हिमसेल्फ इज रिक्वायर्ड टू डिस्कवर इट। एग्जाम्पल उन्होंने क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ सच प्रॉब्लम इज एनाग्राम इन विच ऑर्डर ऑफ लेटर्स ऑफ ए वर्ड चेंज द ऑपरेटर इज आस्क्ड टू रीअरेंज दिस सीक्वेंस। जैसे मैंने आपको बताया एप्पल है, जैसे कोई भी आप ऐसे वर्ड्स करते हैं जिसमें एलिफेंट है, होटल है, रेस्टोरेंट है, आप किसी भी वर्ड को लेके आप उनको रीअरेंज करना होता है। तो इसमें क्या होता है, वो अरेंजमेंट प्रॉब्लम
अरेंजमेंट वो क्या होता है, हम उनको अरेंज करते हैं उस बेस के ऊपर कि कुछ इनमें कुछ कॉमन जो है वो देखते हैं कि कोई इसमें कौन सा वर्ड बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि द कॉग्निटिव स्किल नीडेड टू सॉल्व एन एनाग्राम इज कंस्ट्रक्टिव सच बाय विच ऑपरेटर सिस्टेमेटिकली एग्जामिन्स क्या करता है, रीजनेबल कॉम्बिनेशंस को देखता है उस लेटर्स के कि क्या क्या उनसे जो लेटर्स उसको मिले हैं उनसे क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देन कम टू स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या है कि गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर ऑल्सो फॉलोज द स्टेजेस। जैसे हमने उसकी की जो है क्रिएटिविटी की, इनकी भी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी एक दो बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पोलिया देयर आर 4 स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दीज आर एज गिवन बिलो। स्टेज 1 में क्या होता है, डिफाइन, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना और उसके वो सब देखकर अपनी नॉलेज को जो है उसको इन्वॉल्व करना टू सॉल्व दी प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड सारी रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको सर्च करना। देन द डिवाइस है प्लान फॉर सोल्यूशन। अब कि हमें उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में दिस स्टेज इंक्लूड्स थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम है कि किस किस तरीके से हमारे को वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने उसके लिए वेस्ट ढूंढना। नेक्स्ट कम टू कैरी आउट द प्लान। अब जो हमारे दिमाग में कोई सोल्यूशन आए हैं या कोई हमने कोई सोचा है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, उसको अप्लाई करना। नेक्स्ट है लुकिंग बैक। दिस इन्वॉल्व वेरीफाइंग। अब हमारे को वो सोल्यूशन मिल गया या हमारे को ये क्योंकि ये इसी टाइप से हमने मिलती जुलती हमने क्रिएटिविटी में भी की थी, थोड़ा सा इनमें मीनिंग वही निकल के आ रहा है पर हेडिंग इज डिफरेंट। तो लुकिंग बैक में क्या था, हमारे को मिल गया सोल्यूशन मिल गया। अब क्या, दिस इन्वॉल्व वेरीफाइंग दैट अ प्रॉब्लम सॉल्व वाज द वन ओरिजिनली डिफाइंड, जिसको हमने डिफाइन किया था वही है, एंड ऑल्सो चेकिंग द रीजनेबलनेस क्राइटेरिया एंड कॉन्स्टेंट एज वेल कम्युनिकेट रिजल्ट। अब इन्होंने क्या किया, इसको फिगर में दिखा दिए। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया जो है एनकोडिंग दी प्रॉब्लम इन वर्किंग मेमोरी। सबसे पहले प्रॉब्लम को जैसे हमने फर्स्ट स्टेज की डिफाइन करना, अंडरस्टैंड करना और थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर प्लान, जैसे हमने कहा कि उसको प्लान बनाना, सर्च लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर प्लान या डिवाइस है प्लान फॉर सोल्यूशन। नेक्स्ट है कैरी आउट द प्लान, जिसमें हमने क्या एग्जीक्यूट करना उस चीज़ को, प्लान को या एक्सिक्यूट द प्रोडक्शन सिस्टम। देन लुकिंग बैक यानी इवेल्युएट द रिजल्ट्स। हमें इन्हीं चारों को इन्होंने फिगर में दिखा दिया डायग्राम में। देन कम टू स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या होती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इवन इफ द ऑपरेटर हैज ऑल द बेसिक नॉलेज एंड बैकग्राउंड स्किल, फिर भी उसको कुछ जो है स्ट्रेटजीज क्या होती है, नो गारंटी दैट दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम सक्सेसफुली। ये हम पक्का नहीं कह सकते कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, ठीक है भले ही उसके बाद नॉलेज है, उसकी स्किल्स हैं। तो इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एंड एडिशनल एलिमेंट नीडेड टू, क्या है उसमें जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करने उसको अलग से कोई स्ट्रेटजी चाहिए होती है जिसके बेस पे हो, जैसे हमने एनोलॉजी कहा, सीक्वेंस को कहा, अरेंज करना। ए स्ट्रेटजी इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स या प्रोसीजर यूज्ड बाय द प्रॉब्लम सॉल्वर इन अराइविंग एट ए सोल्यूशन। हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनमें हम एनालॉजी भी देखते हैं, उसका सीक्वेंस भी देखते हैं, अपने प्रीवियस नॉलेज को भी यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब कोई ना कोई स्ट्रेटजी रहती है तभी हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। एंड द स्ट्रेटजी शुड हैव द ऑपरेटर बाय गाइडिंग हिम और हर टू एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट डाटा फ्रॉम द प्रॉब्लम स्पेस। जो हमने बताया कि गोल स्टेट और इनिशियल स्टेट का बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड आवर प्रॉब्लम स्पेस, एंड बाय गिविंग ए प्लान्ड अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या कहा कि अब कई कॉग्निटिव जो साइकोलॉजिस्ट हैं हैव डिस्क्राइब 2 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी जनरली यूज्ड बाय ऑपरेटर। कौन कौन सी है ये, इनको हम कहते हैं जो स्ट्रेटजीज में सबसे पहली है एल्गोरिथम, फिर आ जाएगा ह्यूरिस्टिक। एल्गोरिथम के नाम क्या होता है कि एल्गोरिथम क्या होता है, स्ट्रेटजी दैट जो द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है हमारे को स्टेप बाय स्टेप हम जब पहुंचते हैं सॉल्यूशन तक तो हमें जब करेक्ट सॉल्यूशन मिलता है, इसमें कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होते। और इसमें क्या होता है, द वेल डिफाइंड रूल ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रॉपर्ली फॉलोड इन एन एनाग्राम प्रॉब्लम एंड एल्गोरिथम वुड बी अटेम्प्टिंग ऑल द पॉसिबल लेटर सीक्वेंस अंटिल द करेक्ट एंड मीनिंगफुल वर्ड इज फाउंड। यानी हम जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं वो एग्जैक्ट होता है, हमारा जो है फाइनाइट नंबर के स्टेप्स होते हैं और हम उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। और क्या होता है कई बार क्या होता है कि जैसे हमें अगर अपनी डे टू डे लाइफ में देखें, हम जो जिस चीज़ में हम लोग मास्टरी कर लेते हैं, हम जैसे कार ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव के लिए हमारे को क्या होता है कि हमें पता है कि हम जैसे हम स्टेप बाय स्टेप हमें पता है कि हम जब ड्राइव करते हैं तो हम अपने आप वो करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या हमसे कोई गलती नहीं होती। तो हमारा जो करेक्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब वही है कि हम जिस चीज़ में मास्टरी करते हैं, जैसे हम डेली खाना बनाते हैं तो उसके लिए हम उस चीज़ में मास्टरी कर लेते हैं, हमसे वो गलती नहीं होती उसके अंदर। या जैसे हम लॉक एंड की का एग्जांपल लेते हैं, हम अपने घर में
कोई ताला लगाते हैं, हमारे उसके आदत है, हमें पता है इस लॉक की यही चाबी है, तो हम वही लगाएंगे। डेट इज़ द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है, जिसमें आप वही स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे जो कि एकदम फिट होती है। तो इसमें क्या है, देयर 4 एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ एन, इसमें क्या क्या 4 इन्होंने एसेंशियल प्रॉपर्टीज कही है। ईच टाइप ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी एग्जैक्ट, जो हर स्टेप होता है वो एग्जैक्ट होता है, मस्ट बी प्रिसाइजली एंड अनएम्बिगुअसली, यानी जो वेग नहीं होता एकदम क्लियर होता है, वो एकदम क्लियर होते हैं। एंड एल्गोरिथम मस्ट बी टर्मिनेट, मस्ट टर्मिनेट, क्योंकि आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल गया है प्रॉब्लम का, तो उसको टर्मिनेट कर दोगे। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एल्गोरिथम इज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, फाइनली इसका जो एम क्या होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। If the process does not stop when executed, one will not be able to get any result from it. अगर जो है प्रोसेस चलता ही रहता है तो वो क्या होता है, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता। कहने का मतलब है कि जो एल्गोरिथम में होता है वो मस्ट कंटेन अ फाइनाइट नंबर स्टेप, इसके जो स्टेप्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अगर आप अनलिमिटेड स्टेप में जा रहे हो तो इसका मतलब वो एल्गोरिथम नहीं होगा, वो ह्यूरिस्टिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अभी नेक्स्ट करेंगे उसके बारे में। एन एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव, इट मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट आंसर टू द प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एन एल्गोरिथम मस्ट बी जनरल होना चाहिए। दिस मीन्स दैट इट मस्ट सॉल्व एवरी इंस्टांस ऑफ द प्रॉब्लम, हर तरह का हम उसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोग्राम दैट कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शुड वर्क ऑन ऑल द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल विद इन द लिमिट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द मशीन। जैसे हम इन्होंने रेक्टेंगल का किया है कि उसके जो डायमेंशंस है उसकी फिक्स होती हैं, और उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। अगर रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम उसी लिमिट्स के अंदर ही उसके अंदर काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है उसके लिमिट्स क्या है, उसके रेक्टेंगल की कितनी साइड्स हैं, उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे। अब होते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है, रूल्स ऑफ थंब, जिसमें क्या होता है हम वेराइटी ऑफ हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, हम हर ढंग से कोशिश करते हैं, कभी कभी तो हम सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, कभी हम नहीं पहुंचते। इसका मतलब कि इट डज नॉट गारंटी द सोल्यूशन, कहने का मतलब कि दे डू नॉट एंश्योर ए करेक्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। डेट इज बाय देयर सो मैनी आइटम, हम कई बार एफर्ट्स करते हैं लेकिन हम जरूरी नहीं है कि वहाँ तक पहुंच जाए। ये हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ द जो है उसका कोई ये नहीं होता कि हम सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, हम उसमें कई बार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या है कि स्पेसिफिक ह्यूरिस्टिक्स आर यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एरिया लाइक अप्लाइंग द कंजर्वेशन और मोमेंटम प्रिंसिपल टू सॉल्व कोलिजन प्रॉब्लम। फिजिक्स में इन्होंने बताइए कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। अब इसका भी अगर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है तो उसके लिए हम उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, उसको वही जो है जो सामान चाहिए वो सब चीज़ें लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए जो हमारे जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड भी होते हैं, तो उसमें ये नहीं कि हमारा फिक्स लिमिटेड या फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, जैसे हमने एल्गोरिथम में किया उसमें तो 100% जो है आपका सोल्यूशन करेक्ट होता है। इसमें कोई नॉट श्योर हो भी सकता और नहीं हो सकता। अब इसने भी आगे फर्दर 2 भागों में है, मीन एंड एनालिसिस। मीन एंड में क्या होता है, जबकि अगर प्रॉब्लम बड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके तब उसको हम अपने गोल तक पहुंचते हैं। प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन जनरल ह्यूरिस्टिक इज द मीन एंड एनालिसिस। में क्या होता है, सिंपली स्टेटेड दिस ह्यूरिस्टिक सेज टू डू समथिंग गेट ए लिटिल क्लोजर। गोल तक पहुंचने के लिए इसमें प्रॉब्लम को दिस ह्यूरिस्टिक हैज ब्रेक डाउन ए पीस इन प्रॉब्लम इनटू पीसेस में बांट देता है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप अपने जो है उस गोल तक पहुंच जाए। अगर प्रॉब्लम बड़ी होती है तो, अगर छोटी होती है इफ ए लार्ज प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस इट इज इंपॉर्टेंट टू सेल्फ मॉनिटर दिस सब गोल्स। उसमें ये जरूरी होता है कि हम हर जो हमने गोल्स बनाए हैं वो सब गोल्स जो किए हैं पीसेस में बांटे हैं उनका मॉनिटर भी करें कि हम जो है उसमें आगे हम जो कर रहे हैं वो सही भी करने के नहीं। उसमें क्या करें कि दिस सेल्फ मॉनिटरिंग को हम क्या बोलते हैं, मेटा कॉग्निशन। एंड मेटा कॉग्निशन इज एसेंशियल फॉर एनी एक्सटेंडेड एक्टिविटी, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत जरूरी होता है इस चीज़ को सेल्फ मॉनिटर करना कि हम वो अपने जो है गोल स्टेट तक पहुँचेंगे या नहीं। देन है वर्किंग बैकवर्ड। इसमें क्या होता है वर्किंग बैकवर्ड, पहले हम गोल स्टेट तक जाते हैं फिर हम जो है इनिशियल स्टेट पे पहुंचते हैं, जिसमें क्या होता है इट स्टार्ट्स विद जैसे दिस स्ट्रेटजी स्टार्ट्स विद द गोल स्टेट एंड द ऑपरेटर मूव्स बैकवर्ड टुवर्ड द इनिशियल। पहले वो एंड से शुरू करता है फिर वो इनिशियल पे पहुंचता है। एंड दिस स्ट्रेटजी इज फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम लाइक पेपर पेंसिल मेज। अब जो मेज का एग्जाम्पल होता है उसका ये, इसमें हम एक और भी चीज़ कह सकते हैं। मान लीजिए हमारे को जो है घूमने के लिए हमें डलहौजी जाना है और हमें अमृतसर पे जाना है। अब उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम हमारी प्रॉब्लम स्टेट क्या है, हम यहाँ दिल्ली में हैं और हमारे को जाना है एक तो अमृतसर और एक हमारे को क्या है
डलहौजी। अब इसमें क्या क्या करता है, क्योंकि पहले अमृतसर आता है फिर डलहौजी आता है, तो इस केस में वो क्या करता है, पहले डलहौजी जाता है फिर अमृतसर आता है फिर वो वापस अपने डेस्टिनेशन पर दिल्ली आता है। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें क्या होता है, पहले हम गोल स्टेट से स्टार्ट करके फिर हम इनिशियल स्टेट पे पहुँचते हैं। अब उन्होंने क्या कि हाउएवर वर्किंग बैकवर्ड इज यूजफुल ओनली व्हेन द एंड स्टेट इज यूनिकली वेल डिफाइंड। हमें पता है, जैसे हमने बताया कि हमें डलहौजी जाना है, अगर हमारी जो डिफाइंड जो होती है एंड स्टेट है या गोल स्टेट, तभी ये जो है हमारा ये सक्सेसफुल रहता है वर्किंग बैकवर्ड। देन एनालॉजीज, इसमें क्या होता है, हम क्या जब हम कॉमन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं, व्हेन वी यूज़ द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम देन मैच देम विद द करेंट जो है सिनेरियो के हिसाब से। इसमें क्या होता है कि द स्ट्रेटजी रिलाइज ऑन डिस्कवरिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स अमंग वेरियस प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड एट अ प्रीवियस ओकेजन। हमने जो प्रीवियस ओकेजन में जैसे कैसे हमने यूज़ की जो स्ट्रेटजीज जो कॉमन एट्रीब्यूट्स बेस पे, उन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को भी एनालॉजी बेस पे सॉल्व करते हैं। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स जैसे हमने नाम से मालूम है कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कितनी है, कितना टाइम लगता है उसके जो है। इसमें क्या है कि इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इज मेजर ऑन 2 क्राइटेरिया। कैसे, एक तो टाइम टेकन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि हमारी किस पे डिपेंड करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो हमें टाइम कितना लगता है, और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन जो है वो कैसे मिलता है, उसमें उसके मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटीज को हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने आप क्या कहा है कि ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में हमारे को बताते हैं कि कौन जिसको अफेक्ट करते हैं, जिसको नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें जैसे हमने 2 तरह की प्रॉब्लम की, इल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी तो हमारा सब गोल स्टेट फिक्स है, ऑपरेटर फिक्स है ना, हमें पता है कि इनिशियल स्टेट क्या है, और हमारा एनालॉजी हम देख के एट्रीब्यूट्स देख के, तो जो भी हम उसके हिसाब से हम अपनी जो है प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम ढूंढ लेते हैं। अगर प्रॉब्लम इल डिफाइंड है तो उसमें क्या होगा, हम प्रॉब्लम होगी अपने सोल्यूशन को ढूंढने में। नेक्स्ट है ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड गोल स्टेट डिक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ द सोल्यूशन। अगर जो उनका प्रॉब्लम स्पेस है, इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट का जो बीच का जो डिफरेंस है, जिसको हमने क्या कहा था, तो बीच का जो रास्ता जो उसको डिफरेंस को सोल्यूशन के लिए जो एफर्ट्स करता है, अगर वो जो चीज़ ज़्यादा है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा उतना ही जो है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। इसको हमने जो है प्रॉब्लम स्पेस कहा था कि ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड गोल स्टेट डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द सोल्यूशन। प्रॉब्लम स्पेस जितना बड़ा होगा इन सच सिचुएशन, प्रॉब्लम स्पेस इज मच मोर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड देयरफॉर द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू टेक मोर स्टेप्स टू रीच द सोल्यूशन। जितना हमारा प्रॉब्लम स्पेस छोटा होगा उतना हम इजीली जो है गोल स्टेट तक पहुंच जाएंगे, जितना हमारा प्रॉब्लम स्पेस बड़ा होगा उतना ही हमारे को सोल्यूशन तक पहुंचने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट है the perceiver set is defined as a tendency to perceive and respond to a particular stimulus in a stereotype manner। अब इसमें क्या है, हमारा जो हम कई बार क्या होता है, हम नए तरीके से नहीं सोचते, हम वही स्टीरियोटाइप तरीके से ही उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। अब सेट इज फॉर्म्ड इन ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन सक्सेसफुली एंड सिस्टमेटिकली परसीव रेस्पॉन्ड टू सेम स्टिमुलस इन अ सिमिलर वे। हमारा एक तरीका होता है, हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में इतनी बैठ जाती है कि हम इस एक ही तरीके से हम चीज़ को रेस्पॉन्ड करते हैं, हम उसके आउट ऑफ बॉक्स हम सोचना ही नहीं चाहते। तो इसमें क्या क्या है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देखा है, मैकडोनल्ड, मैकमोहन, मैकग्रेगर एंड मशीनरी। जब ये हमारे सामने आते हैं, हम उसको बस हम सोचते मैक आ गया तो हमारे दिमाग उस हिसाब से हम उसके ऑल्टरनेटिव सोच ही नहीं पाते। इफ द पास्ट एक्सपीरियंस पेव द वे टू द फॉर्मेशन सर्टेन मेंटल सेट, द सॉल्यूशन विल बिकम इजियर, बट इन केस ऑफ ग्रेटर डिफरेंस अमंग द एक्सपीरियंसेस द मेंटल सेट वुड हिंडर फाइंडिंग सॉल्यूशन। जैसे इन्होंने कहा कि इफ यू प्रोनाउंस द लास्ट वर्ड मैक हेनरी, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ द सेट वर्कड ऑन यू, तो हमें पता है कि मैक आ रहा है इन सब के अंदर। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ सेट कैन बी मिनिमाइज बाय इंक्रीजिंग टाइम इंटरवल। अभी क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ मैक पे जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमने वही हमारे लिए आई कैचिंग है, क्योंकि हमारी प्रीवियस नॉलेज है, हमारे स्टीरियोटाइप उस तरह से हम सोचते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो हम इसमें और भी कॉमन चीज़ें हैं वो ढूंढ सकते हैं, कि सिर्फ मैक ही नहीं, बाकी चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि कॉमन रूल्स के है जिसका, और देखिए उसके लिए हमारे को टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि हमारा कई बार हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम स्टीरियोटाइप तरीके से ही सोचते हैं।
नेक्स्ट है फंक्शनल फिक्सनेस। ये भी वही है कि हम जैसे हमारा जो एक तरीका होता है, हमारा माइंड उसी हिसाब से फिक्स हो जाता है, हम उसी चीज़ को लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमें पता है कि जो नाइफ़ है, हम नाइफ़ को यूज़ करते हैं सिर्फ हम चाकू काटने के लिए करेंगे, सब्जियां काटने के लिए या कुछ भी हम काटने में करेंगे। कैंची हमें पता है ये सिर्फ काटने में उस टाइप से काम आती है, हम उसको किसी और चीज़ में यूज़ ही नहीं करते। तो जनरली क्या होता है, वी कैटेगराइज ऑब्जेक्ट्स इन द बेसिस ऑफ देयर यूज़ इन आवर डेली लाइफ के बेस पे हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उस हिसाब से उनको मान लेते हैं। व्हेनेवर वी थिंक ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, their functional features dominate our thought process. तो functional fitness क्या होता है, refers to the tendency to perceive the objects with the customary and stereotypical यूज़। कि हम शुरू से हमारे घरों में जैसे हम देखते हैं या हम भी जिस तरीके से उनका यूज़ हमें पता है, जो हम देखते हैं हम उनको उसी ढंग से यूज़ करते हैं। हम कोई और तरह से दिमाग लगाते ही नहीं है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन ब्रॉडर सेंस फंक्शनल फिटनेस ऑल्सो एन एग्जाम्पल मेंटल सेट है हमारा ये, विच हिंडर्स द प्रोबेबिलिटी टू अचीव न्यू सॉल्यूशन। हम इसलिए हम नया रास्ता ढूंढते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो है इसी काम के लिए है, तो हम उसको उसी तरह से यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर, यहीं पे ख़त्म होता है यूनिट 4 भी। आज हमारा ये सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो मैं आपके साथ सारे ब्लॉक 1 के भी, ब्लॉक 2 का जैसे मैंने ब्लॉक 1 के कंप्लीट 4 यूनिट्स के लिंक आपके साथ शेयर की हैं, इसी तरह से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड ब्लॉक के भी 4 चैप्टर्स के कंप्लीट लिंक्स जो है शेयर करूँगी। और इस सिंगल लिंक में आपको ये 4 के 4 जो यूनिट हमने अभी की हैं वो भी आपको जैसे उस सिंगल लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो उससे रिलेटेड खुल जाएंगी, ताकि आप एग्ज़ाम के दिनों में जो भी आपको देखना है वो आप देख सकें, जो भी चैप्टर को पढ़ना है आप उसको पढ़ सकें। तो ये था हमारा ये फंक्शनल फिक्सनेस के लिए कई बार पेपर में 3 नंबर का आ जाता है, कई बार आया है ये। तो इसको सिंपल आप इसको कर लीजिएगा। फंक्शनल फिक्सनेस का क्या होता है, जो कि हमारी एक टेंडेंसी होती है जो टू परसीव द ऑब्जेक्ट्स विद देयर कस्टमरी एंड स्टीरियोटाइपिकल यूज़। हम उसको एक ही तरह से देखते हैं, जैसा कि हम अपनी ऑन द बेसिस ऑफ आवर डे टू डे यूज़ ऑफ इन आवर लाइफ। तो इसको हम ख़त्म करते हैं वीडियो को। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस चैनल का बेनिफिट उठा सके और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई आपको वीडियो आपको पहले चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए। मैं जैसे ही देखूँगी कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको उससे रिलेटेड जो है जो भी आपका क्वेरी होगी उसका मैं आंसर दूँगी और आपके लिए वो वीडियो भी बना के लाऊँगी। थैंक